वह डे 2 की अगर आप बात करोगे तो ये पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम पर रहा है। अगर आप बॉलिंग की करो तो वहां पर भी आपको वही बेन स्टोक नजर आएंगे, 72 पर 5 विकेट, अपने करियर की सबसे बेस्ट बॉलिंग इस बंदे ने करी भाई। 8 साल बाद कमाल की बॉलिंग इसके स्पेल से निकली है। और अगर आप बैटिंग की बात करोगे तो भाई बैटिंग में भी 225 पे 2 विकेट है और बहुत करीब है भाई चेस करने के। हमने जो स्कोर खड़ा किया उससे बहुत करीब है और आसानी से आज सुबह हो जाएगा। और विकेट मिले नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई बुमराह को विकेट नहीं मिला, सिराज को विकेट नहीं मिला, 225 पे 5 हो गए और उस स्टाइल में खेले भाई चौथे टेस्ट को जिस स्टाइल में इंग्लैंड खेलती है। यानी कि एक बार फिर से बेसबॉल की वापसी हुई है, कमबैक हुआ है और कमाल का कमबैक हुआ है भाई। आप देखो 19 ओवर में 100 रन बना दिए थे, 100 रन 19 ओवर में। और 35 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भाई 150 रन की जो पार्टनरशिप फर्स्ट विकेट गिल हुई ना, वो इसी सीरीज में 2 बार हो गई है, बेन डकेत और जैक क्रॉली के बीच में। अब देखो बेन डकेत ने 94 बनाए भाई, शतक के ऑलमोस्ट करीब था, 94 पर आउट होकर गया। और जैक क्रॉली की भी अगर आप बात करो तो भाई उस बंदे ने भी 84 बनाए, 94 84। ये जो पारी आई थी कमाल की आई थी। हालांकि उसके बाद पॉप और रूट आए तो वो थोड़ा सा धीमा खेले हैं, इस टाइम पर अभी बने हुए हैं। और अगर ये बंदे दोनों आउट नहीं होते तो जो स्कोर हमने खड़ा किया था वो तो ऑलमोस्ट आज पूरा लेवल पे पहुंच जाता। और आज जब बैटिंग करने के लिए आएगी तो भाई गिल का पूरा टेंशन रहेगा कि यार वापसी की जाए, विकेट लिए जाए। वहीं पर अगर इंग्लैंड की बात करो तो ये ऑलमोस्ट सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि 500 रन तो ये बनाएंगे निश्चित रूप से, वहां तक तो जाएंगे और आज पूरी बैटिंग करेंगे। तीसरे दिन का खेल पूरा इंग्लैंड की तरफ जा सकता है, बट एक प्लानिंग करनी पड़ेगी गिल को, क्योंकि गिल के चेहरे पर वो टेंशन नजर आ रहा है। हमने देखा कि भाई जैसे ही किनारे से बॉल जाती है, स्लिप में पीछे चौका जाता है तो उनके चेहरे पर वो बेचैनी हमने देखी है, सिराज के चेहरे पर वो गुस्सा हमने देखा है। विकेट मिले नहीं है। इंग्लैंड ने जहां 30 ओवर पुरानी गेंद से बढ़िया बॉलिंग करके विकेट निकाले हैं भारत के, वहीं पर भारत नई बॉल पुरानी बॉल दोनों बॉल के साथ विकेट निकालने में सक्षम नहीं रहा है। अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ है, इस बंदे ने डेब्यू में अपना एक विकेट तो ले लिया है, चलो डकेत को आउट किया है। अच्छा भाई वो अगर शतक मार देता तो दिल पे और चोट बढ़ जाती, बट अंशुल कंबोज ने अपना डेब्यू करते हुए अपना जो फर्स्ट विकेट है वो ले लिया है डकेत के रूप में। वहीं अगर आप बात करो तो रविंद्र जडेजा ने क्रॉली को आउट किया है, तो 2 क्रूशियल विकेट तो मिल चुके हैं जो भाई बेसबॉल कमाल का खेलते हैं। अब आपके सामने भाई महान खिलाड़ी जो रूट है और ओली पॉप है, इन दोनों को आउट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कमी नजर आई। कमी ये नजर आई कि भाई स्पिन बॉलिंग बहुत लेट लगाई गई और स्पिन में जड्डू तो थोड़ा सा अच्छा करे, बट वॉशिंगटन सुंदर को जबरदस्त पिलाई हुई है। और यहीं पर भाई कुलदीप यादव की याद आती है। कुलदीप यादव को न खिलाना अब बहुत अखर रहा है। अगर कुलदीप यादव होते और स्पिन से भी अगर आप स्टार्ट करते तो ये बंदा आपको विकेट दिला सकता था। बट मैनेजमेंट की कमी कहो जो भी कहो, बट कुलदीप यादव को न खिलाना अब ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता जा रहा है। तीसरे दिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए उतरेगी, भारत बॉलिंग करने के लिए उतरेगी, तो भाई प्लानिंग तो दोनों टीम की रहेगी और सबसे ज्यादा प्लानिंग टीम इंडिया को करनी पड़ेगी, गिल को करनी पड़ेगी, गौतम गंभीर को करनी पड़ेगी कि किस तरीके से अब विकेट गिराया जाए। क्योंकि हमने देखा है भाई हमारे जो लास्ट के विकेट है वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के जो लास्ट विकेट है वो बहुत आराम से गिरते हैं, वो काफी रन बनाते हैं। आप देखो एक आंकड़ा आया है हमारे जो टॉप ऑर्डर से, उनका देखा जाओ तो भाई 19,000 रन बनाए हैं और इनका जो डाउन का नीचे का जो इनका है, इंग्लैंड के निचले जो बल्लेबाज हैं उनके 22,000 रन है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर और उनका निचला क्रम किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करती हैं। फिलहाल 225 पर 5 है, डकेत 94, क्रॉली 84 बनाए हैं। और 8 साल के बाद जैसा मैंने बोला बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो है नजर आया है बेन स्टोक का। और बेन स्टोक ये सारी परफॉर्मेंस देख के तो मुंह से बेन स्टोक ही निकल रहा है कि भाई क्या ही परफॉर्मेंस इंग्लैंड कर रही है। क्योंकि चौथे टेस्ट में हम चाह रहे हैं कि भाई 2-2 से बराबरी हो जाए। अगर आज इन्होंने 500 लगा दिए तीसरे दिन तो भाई फिर चौथे और पांचवें दिन क्या ही ये मैच होगा। भारत हार की तरफ जा सकता है या ड्रॉ की तरफ जा सकता है। फिर पांचवें टेस्ट में हमें कुछ करना होगा। ये डे 2 में आपको बात ऋषभ पंत की भी करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा है भाई, क्या कमाल का कमबैक यार। एक दिन पहले 24 घंटे पहले जिस व्यक्ति के पैर से ब्लड निकल रहा था उसका दूसरे दिन वापसी बैटिंग करने आना ये कमाल था। और जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो पूरा स्टेडियम भाई तालियों से गूंज उठा। और क्या कमबैक था यार। ग्रेम स्मिथ ने शायद ऐसा किया था एक बार, साउथ अफ्रीका के थे जब उनको चोट लगी थी। और इस बार भाई दबदबा ऋषभ पंत का था, आए और बंदे ने 50 लगाई और जबरदस्त तरीके से वो एक बॉल विकेट के पीछे से चली गई और जो रूट ने वो रिव्यू ले लिया, वरना वहां बच जाते तो कुछ रन और एड कर पाते। बट यार कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करी है। और उसके साथ ही शार्दुल ठाकुर की भी बात करनी पड़ेगी भाई, शार्दुल ठाकुर भी कमाल नजर आए हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात करो तो ऋषभ पंत ने भाई साहब एक बार फिर से एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया एज अ विजिटिंग विकेट कीपर इंग्लैंड के अंदर। शायद 9 बार ऐसा कर चुके हैं वो, 50 मारने का रिकॉर्ड जो उनके पास है। एमएस धोनी के पास शायद 8 है। बस ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड है वो। और शार्दुल ठाकुर भाई बंदा ये भी कमाल यार। नीतीश कुमार रेड्डी की हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे ये आए हैं तो क्या ये वैसा कमाल कर पाएंगे। बट 41 रन की जो पारी खेली है वो कमाल की पारी खेली है और उसमें जो गेंदें खेली है वो भी कमाल है। बट डिसअपॉइंटमेंट फिर से वॉशिंगटन सुंदर ने किया है।
अब मौका इनको दिया गया, बट कुलदीप यादव को अगर मौका मिलता तो थोड़ा बेहतर हो सकता था। देखना होगा कि डे 3 में क्या कुछ होता है, क्या भारत वापसी कर पाएगा या इंग्लैंड का दबदबा रहेगा। ये एक बड़ी कहानी होगी, इसका जवाब तो अब डे 3 में हमें मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्रिकेट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।